टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोरखपुर जूनियर क्लर्क जो 2002 में हमारा पेपर आया था उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली आने वाली है दोस्तों, तो सभी हमारे मित्रों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग कहते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं आती है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं। दोस्तों मोबाइल से जितना कैमरा साफ रहता है, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो क्लीन आए। इसलिए आप वहां पर HD सेलेक्ट कर लीजिए। या नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। दोस्तों हमारा उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कृष्णा नदी में हमारी नागार्जुन परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है दोस्तों राजस्थान में माउंट आबू पर, उसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वो करवाया था हमारा चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, या सर सैयद अहमद खां को, या सलीमुल्लाह एवं आगा खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी राइट, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। जैसा कि दोस्तों आप लोग बताते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी बताते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों इस बार कि आराम से आपको बताया जाए क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक क्या पाई जाती है दोस्तों? गैसों की बात की गई है ऑप्शनों में, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारी 21% के लगभग वायुमंडल में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन 78%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वायुमंडल सबसे अधिक पाई जाती है 78% नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है दोस्तों? पहला नंबर क्या है हमारा? राजस्थान। दूसरा नंबर हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिए गए हैं, हमें बताना है दूसरा, तो मध्य प्रदेश दोस्तों। इससे हालांकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, लेकिन फिर भी ये दूसरा भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या दांडी यात्रा। दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा असहयोग आंदोलन। दोस्तों गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद इसे वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर केरल में। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरियार परियोजना हमारी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों हमारी क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या टेनिस से। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा, हॉकी से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? दोस्तों जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो हमारा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ई राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? तो कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर हमारा ई राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 2002 के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी राइट, 545। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है दोस्तों। ये 31वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी संख्या बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में दर्ज नहीं है? किसी, या जेल, या सिंचाई, या सुरक्षा। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा, ये हमारी राज्य सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर,
या संविधान संशोधन से या फिर कानूनी कार्रवाई से या फिर महाभियोग द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हमारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। अब दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। ये हमारा अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि भारत का एक लोकसभा अध्यक्ष होगा। आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ई राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग नीले रंग से किस भांति में भिन्न होता है। इसकी दोस्तों तरंगदैर्घ्य अलग होती है, या आयाम, या आवृत्ति, या उपरोक्त में से सभी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। आपको पता है कि लाल रंग की आवृत्ति अलग और हरे रंग की आवृत्ति अलग होती है, तरंगदैर्घ्य अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर बात की गई है महात्मा गांधी, या सरदार पटेल, या पंडित नेहरू, या बी आर अम्बेडकर। दोस्तों भारत छोड़ो में दोस्तों पंडित नेहरू थे, साथ में गांधी जी भी थी, सरदार पटेल भी थी, लेकिन बी आर अम्बेडकर शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों किसको प्राप्त है, तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर है यहाँ हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इब्राहिम लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, या बहलोल लोधी। दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक हमारा बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, या सिक्का में, या कोयला में, या टिन में। दोस्तों कोयला में हमारा है नहीं, ये चीन या शायद अमेरिका है, टिन में है नहीं, सिक्का में है नहीं, तो अभ्रक में हमारा फर्स्ट स्थान है। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म बर्फ किसे कहती हैं। सूक्ष्म बर्फ दोस्तों क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है सूक्ष्म बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। दोस्तों तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वो हमारा लौट तो मानसून मतलब दोस्तों जो उत्तर पूर्व मानसून होता है दोस्तों, उससे हमारे तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया। दोस्तों दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने इसे समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीटगढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों टीटगढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लॉ एक्स उद्योग, या जूट उद्योग। दोस्तों हमारे यहाँ पर कागज उद्योग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरमागांव बंदरगाह निम्न में से किस मुख्यतः निर्यात किया जाता है। मरमागांव में दोस्तों क्या होता है, हमारा आयक्स होता है निर्यात, या फिर मछली होती हैं, या फिर खाद्य सामग्री होती है, या वस्तु होता है। दोस्तों यहाँ पर आयक्स हमारे यहाँ से मुख्यतः निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, या उपरोक्त सभी में। दोस्तों काली मिट्टी हमारी मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, और महाराष्ट्र में, लेकिन गुजरात में भी कुछ हिस्सा में पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। दोस्तों ये हमारा है तमिलनाडु में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या कर्नाटक में, या दिल्ली में। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा इसमें ए, तमिलनाडु में दोस्तों मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है। दोस्तों हरगोविंद खुराना हमारा किसी खेल से संबंधित है, भौतिकी के क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र से, या फिर रसायन क्षेत्र से। दोस्तों ये हमारा चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। दोस्तों इन्होंने जीन की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना जी को। 31 का हमारा दोस्तों हमारा भक्ति धारावाहियों। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा कि इसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में है। आप लोगों को क्लियर पता हो दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति धारावाहिकों को पूर्णतः रामानंद सागर की आराध्य देव हैं। शिव, या राम, सीता, या कृष्ण, राधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आंसर हमारा ए होगा, राम सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलपक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है। कलपक्कम दोस्तों हमारा कहाँ है,
तमिलनाडु में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा, महामाया। तो बौद्ध धर्म करने वाली प्रथम महिला दोस्तों हमारी गौतमी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 17 बार दोस्तों यहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे? प्रथम तीर्थकार पूछा गया है यहाँ पर, पार्श्वनाथ, शंकरदेव, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। दोस्तों हमारे यहाँ पर ऋषभदेव दोस्तों पहले थे, अंतिम दोस्तों हमारे कौन थे? महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि पहला पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, महमूद गजनी ने, मुबारक शाह खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन हमारा खिलजी इसमें राइट आंसर होगा। इसने अपने आप को दोस्तों क्या कहा था? खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फायान किस देश का निवासी था? दोस्तों फायान किस देश का निवासी था? अमेरिका का, या बर्मा का, या भूटान का, या चीन का। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायान हमारा चीन का निवासी था। हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? हर्ष की बाणभट्ट ने लिखी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी। आपको लगभग याद ही होगा दोस्तों। और दोस्तों ये दूसरी बार भारत में कब आया था? आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपको आंसर पता है तो कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, अनुच्छेद 76 के अनुसार। इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति अपना दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसमें अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों ये हमारा उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट होगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है भारत का नागरिक हो? बिल्कुल है दोस्तों ये योग्यता उसकी, 30 वर्ष का कम ना हो, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए राज्यसभा। यहाँ पूछिए लोकसभा में 25 वर्ष होने चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। 2 और हम देख लेते हैं दोस्तों, पागल या दिवाली ना हो बिल्कुल, सरकारी लाभ के पद पर ना हो बिल्कुल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर 25 साल होनी चाहिए थी इसकी योग्यता, लोकसभा इसलिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 46 नंबर का, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर दोस्तों जारी करता है वो विधानमंडल के द्वारा, हमारा विधानसभा के द्वारा दोस्तों पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। विधानमंडल दोस्तों सॉरी बी राइट होगा, विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक है दोस्तों यूरेनियम या कार्बन-14। दोस्तों कार्बन-14 हमारी लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों अगर हमें पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी हो तो यूरेनियम विधि से हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पृथ्वी की बात होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई? रीता फारिया दोस्तों, या फिर लारा दत्ता, या प्रियंका चोपड़ा, या डायना हेडन। दोस्तों 48 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रीता फारिया दोस्तों हैं जो हमारी भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, रीता फारिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी दोस्तों बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा दालों में से हमें प्राप्त होता है, दालों में क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है? विटामिन या प्रोटीन। दोस्तों विटामिन नहीं होता है, प्रोटीन होता है। हमें दालों से प्राप्त होता है दोस्तों प्रोटीन। नेक्स्ट है दोस्तों 49वीं मणकचंद फिल्म फेयर अवार्ड विजेता फिल्म सबसे फिल्म है।
दोस्तों 49वें मणिक चंद फिल्म फेयर अवार्ड विजेता कौन सी फिल्म है? दोस्तों यहाँ पर दी गई फिल्मों के नाम मैं हूँ ना, कल हो ना हो, कोई मिल गया, हम आपके दिल में रहती हैं। दोस्तों 4 फिल्मों के नाम है, इसमें आंसर है हमारा सी राइट, कोई मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान नौसेना प्रमुख है। दोस्तों 2002 के हिसाब से इसमें देखना है नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, अरुण प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में किसने किया? मराठों ने, या फिर मुगलों ने, या फिर राजपूतों ने, या फिर सिखों ने? दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी राइट, मराठों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, पृथ्वी दिवस या भारतीय थल सेना दिवस? तो भारतीय वायुसेना दिवस। दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। दोस्तों थल सेना दिवस हमारा 15 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। 2003 दोस्तों कौन सा घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, या अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष, या अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, या गुणवत्ता वर्ष? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही जमता है नीले शैवाल से कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, या हरित कवक द्वारा? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी राइट होगा, बैक्टीरिया द्वारा दूध हमारा दही जमता है, दूध से दही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है वायु में, जल में, स्टील में, या निर्वात में? दोस्तों स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश दिए गए हैं ऑप्शन में, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, हरियाणा? दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा राइट आंसर। और हमारा ये उत्तर प्रदेश की इज्जत नगर में दोस्तों बरेली में हमारी ये केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने? दोस्तों इसमें आंसर होगा हमारा भगत सिंह। भगत सिंह ने हमारा कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे मीराबाई से, जीजाबाई से, चांद बीबी से, हजरत महल से? दोस्तों शिवाजी सबसे ज़्यादा जीजाबाई से हमारे हिसाब से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से दोस्तों हैं ये, संस्कृत शिक्षा से, या सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से? दोस्तों ये संस्कृत शिक्षा से हमारे हिसाब से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं, या जहांगीर, या बाबर, या शाहजहां? दोस्तों हुमायूं ने हमारा 2 बार शासन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी की, या पत्थरों के? दोस्तों यहाँ पर हमारा बी राइट होगा, पक्की ईंटों के सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? हमारा यहाँ पर 60 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेला डेला जो छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, स्थापत्य कला के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए, तेल शोधक कारखाना के लिए? दोस्तों लौह अयस्क हेतु हमारा बेला डेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो हमारे वीडियो को आप दोस्तों ज़रूर लाइक करें दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति चैनल पर नया आया है, वॉच कर रहा है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रेलवे से रिलेटेड सेट पेपर और गणित, मैथ